श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय सीताराम। श्री रामचरितमानस के अंदर पंचम सोपान श्री सुंदरकांड के प्रथम भाग में हम लोग अध्ययन किए थे कि किस तरह से हनुमान जी लंका पहुंचते हैं, फिर श्री माँ सीता से मिलते हैं और लंका में आग लगा करके और अपनी स्वयं की आग बुझा करके और माता सीता के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, माँ तो मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दिन्हा। आप कुछ चिन्ह दे दीजिए जैसे रघुनायक जी मुझे दिए थे। हम लोग बड़े ही सुंदर चरित्र हनुमान जी का पढ़े थे और देखे थे कि पूरी लंका में हनुमान जी ने आग लगाई, लेकिन राम भक्त विभीषण की घर उन्होंने बचाई। तो ध्यान रखिए कि आग लगे बस्ती में, लेकिन रहिए भले सस्ती में, अंदर रखिए राम जी को, तो जो है आपकी घर बच जाएगी। जिस घर में राम की कृपा हो वह घर तो जरूरी ही बच जाएगी। सुंदर कांड के 27वें दोहा तक हम लोग पढ़े थे। 27वें दोहा के आगे आज हम लोग सुंदर कांड का भाग 2 पढ़ेंगे, जो श्री रामचरितमानस का पंचम सोपान है। इस सुंदर कांड को नित्य पढ़ने और सुनने से जीवन में सिर्फ सुंदर ही सुंदर प्रतिफल होते हैं। जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन, अचरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम पहिकीन। आज हम लोग 27वें दोहा के आगे पढ़ेंगे, जहाँ पर कि हनुमान जी जानकी जी को समझा करके बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके धैर्य उनको रखवा करके उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास हनुमान जी चले। चलत महाधुनि गर्जे सिबारे, गस्त्रवै सुनिनिस चरनारे, नाद सिंधु ए पार ही आवा, शबद किलकिला कपि नहीं सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने बानरों को किलकिला शब्द अर्थात हर्ष ध्वनि सुनाई। और क्यों न सुनाए, क्योंकि माता सीता जी की पता लग चुकी है। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपि नहीं सब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किन्हे श्री रामचंद्र कर गुण गाना। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब बानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि यह श्री रामचंद्र जी का काज करके आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारे, तलपत मीन पाव जिमिबारे, चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले हैं और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले गए। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए, रखवारे जब बर जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति सबने मधुर फल जो है खाए। जब रखवाले बरजने लगे, हाहाकार मचाने लगे, तब घूसों की लात मारते हुए जो है उनको भगा दिए। जाई पुकारे ते सबन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हरस कपि करियाए, प्रभु काज जय श्री सीताराम। उन सब ने अर्थात उन सुरक्षा कर्मियों ने जाकर के पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। तब सुग्रीव हर्षित हुए और समझ गए कि यह खुशी का जो है इजहार है, इसका मतलब ये प्रभु श्री राम का काम करके चले आए हैं। जो न होती सीता सुधि पाए, मधुवन के फल सकहि की खाए, ए विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर नहीं पाए होते तो कोई हर्ष नहीं करते, कोई मधुवन के फल नहीं खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित सारे बानर वहां पर पहुंच गए।
आई सब नहीं नावा पद सीसा, मिले सब नहीं अति प्रेम कपीसा। पूछ कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले, उन्होंने कुशलता पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल हैं और श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है। कार्य में विशेष सफलता मिली है, सफलता ही नहीं विशेष सफलता मिली है। नाथ काज केन्य हनुमाना, राखे सकल कपि नहीं के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरी देव मिलऊं, कपि न सहित रघुपति पहि चलेऊं। हे नाथ, हनुमान जी ही सब कार्य किए हैं और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपि ने जब आवत देखा, किए काज मन हरस विशेषा। फटक शीला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण नहीं जाई। श्री राम जी के जब वानरों का कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे हुए थे। सब वानर जाकर के उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पूंज। पूछ कुशल नाथ अब कुशल देख पद कंज, जय श्री सीताराम। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से हम सब अब सकुशल हैं। जामवंत का सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजय विनय गुण सागर, तासु सूत्र लोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्मे हमारे सुफल भायाजू। जामवंत जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, आप सनाथ हैं, जिसके ऊपर आपकी कृपा होती है, जिसके ऊपर आप दया करते हैं, उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल ही रखते हैं। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं जिस पर आप प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है और वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है, जिसकी आप पर जो है आपकी जिसके ऊपर कृपा होती है। और प्रभु की कृपा से ही सब कार्य हुआ और आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहसौ मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर सिंह लाए। कहूँ तात कहीं भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की है, जो कार्य किए है, उसका हजारों मुखों से वर्णन नहीं किया जा सकता है। तब जामवंत जी ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। यह सब कुछ सुनने पर श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हर्षित होकर श्री राम जी हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिए और कहे कि हे तात, अब बताओ कि सीता किस प्रकार रहती है और किस तरह से अपने प्राणों की रक्षा उस कुटिल रावण से करती है। नाम पहारु दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। बोलिए श्री सीता रामचंद्र की जय। हनुमान जी कहते हैं कि आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही दरवाजा है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा हुआ है। फिर प्राण जाए तो जाए कैसे। और यही हम जैसे मनुष्यों के भी दिल में हो तो बड़ा अच्छी बात है कि हर जगह राम हो, हर जगह राम हो, हर जगह राम हो तो हर जगह सुखधाम हो। चलत मोहि चूड़ामन दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन बरि बारी, बचन कहूँ कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ा मणि उतार करके दी हैं। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर के हृदय से लगा लिया। हनुमान जी फिर कहते हैं कि हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भर करके जानकी जी ने मुझसे कुछ कहे हैं, सो आप सुन लीजिए। अनुज समेत गहु प्रभु चरना, दिन बंधु प्रणतारित हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कही अपराध नाथ हूँ त्यागी।
अवगुण एक मोर मेहमाना, बिचरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सुने नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करई हठि बाधा। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरै छन मही शरीरा। नैन अस्त्र महि जलु निज हित लागी, जरै न पाव दे विरहागी। सीता कह अति विपति विशाला, विनहि कहें भली दीन दयाला। छोटे भाई समेत सीता जी कहीं हैं। जो समाचार संदेशवाहक हनुमान जी सुनाते हैं राम जी को, सीता जी कहीं हैं कि छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी ने मुझे किस अपराध से त्याग दिया है, मैं किस अपराध के कारण इतने कष्ट में हूँ। हाँ, एक दोष मैं अपनी अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग जब मैं आपसे दूर हुई तो मेरे प्राण नहीं चले, अर्थात मेरे प्राण छूटे नहीं। जिस तरह से राजा दशरथ के छूट गए, राजा दशरथ धन्य हो गए, शायद मैं उतनी धन्य न हो पाई, लेकिन फिर भी हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रूई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए आंसू बरसाते हैं और यह विरह की आग भी जलने से बच जाती है, आग बुझ जाती है। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कहीं ही अच्छी है, कहने से आपको और ज्यादा क्लेश होगी, इसलिए और न सुनिए। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप समबीत। बेगी चलिय प्रभु, आनिय भुज बल खल दल जीत। जय श्री सीता नाम। हे कृपा निधान, उनका एक एक पल, हनुमान जी राम जी को कहते हैं कि उनका सीता जी का एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुन सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव नैना। बचन काय मन मम गति जाहि, सपने हो बुझिय विपत्ति की ताहि। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति और मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपु ही जीती अनी भी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु विपत्ति तो वही है जब आपका भजन और स्मरण न हो। हे प्रभु राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आएंगे, ये सभी जानते हैं, लेकिन विपत्ति तब है तब जब सुमिरन भजन न होई, जब व्यक्ति आपका नाम भूल जाता है, आपको भूल जाता है, तभी विपत्ति आती है, तभी संकट आते हैं। सुनि कपि तो ही समान उपकारे, नहीं को सुर नर मनु तनु धारे। प्रति उपकार करहु का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुनु सुत तो ही उरि न मैं नाही, देख्यो करि विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुत्राता, लोचन निरपुलक अति गाता। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे हनुमान, तेरे समान मेरा उपकारी कोई न देवता है न मनुष्य है अथवा मुनि या शरीरधारी नहीं है। मैं तेरे बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता है। उपकार की बात कहाँ आती है, उपकार तो हनुमान जी करते हैं, लेकिन राम जी ये नहीं कहते हैं कि मैं तेरा प्रत्युपकार क्या करूं। यदि आज का संसार होता तो लोग कहते कि तूने मेरे लिए उपकार किया है, मैं भी तेरे लिए उपकार कर दूंगा। राम जी ऐसा नहीं कहते हैं, क्योंकि राम जी कहने का मतलब क्या है कि कोई आप संकट में है, कोई कहता है कि तू जो है आप संकट में, कोई आपकी सहायता करता है तो आप कहते हैं कि मैं भी तेरे काम आ जाऊंगा, तू मेरे काम आया। इसका मतलब कि यदि वह आपका हितैषी है, आप संकट में थे, उसने आपका उपकार किया, क्या आप यही चाहते हैं कि वह भी संकट में हो
और फिर आप उपकार करें बदला देने के लिए? नहीं। इसलिए राम जी कहते हैं कि इस प्रत्युपकार का क्या बदला दो। तो कोई आपके ऊपर उपकार करता है संकट के समय, तो आप ये कदापि ना बोलें कि मैं भी तेरे लिए करूंगा। ऐसा आप इच्छा करें कि उसको संकट आए ही नहीं। क्यों उपकार करना, उसको उपकार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उपकार की जरूरत ही ना पड़े, ऐसी आशीर्वाद दीजिए। तो हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी ऐसा ही आशीर्वाद देते हैं। हे पुत्र, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुम्हारे इस उपकार के ऋण से उऋण नहीं हो सकता हूं, क्योंकि ऐसी कोई संकट तुम्हारे साथ आए मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। तो ये उपकार का तो उपकार रह ही गया। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेम की आंसू जो है भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख गात, हरसी हनुमंत अचरण पर्यो प्रेमा कुल, त्राहि त्राहि भगवंत जय श्री सीताराम। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का अतिशय प्रेम था हनुमान जी के प्रति। बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन ते उठव न भावा, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सो दशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी के चरणों से उठना सुहाता नहीं है। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कथा अति सुंदर, कभी उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा, कहो कपि रावत पाल रावण पालित लंका, कहे विदिते हो दुर्ग अति बंका। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे, क्योंकि हनुमान और राम के बीच का प्रेम का अत्यंत कोमल और अतिशय प्रेम शंकर जी के भी आंखों में प्रेम आंसू ला दिया। फिर भी शंकर जी मन को सावधान करके अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे कि हनुमान जी को उठा करके प्रभु राम जी ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़ करके अत्यंत निकट बैठा लिए और कहते हैं कि हे हनुमान, बताओ रावण द्वारा वह सुरक्षित लंका और उसके बड़े किले को तुमने किस तरह जला दिया। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना, शाखा मृग के बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नादि सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा, सो सब तो प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हनुमान जी ने जब प्रभु को थोड़ा प्रसन्न जाना तो वे अभिमान से रहित होकर के, क्योंकि क्यों अभिमान होना, क्योंकि उन्होंने जो कुछ करके जो है किया या करके जो आए वह तो राम की ही कृपा थी। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरे डाल पर आराम से चले जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मार करके अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब तो हे रघुनाथ जी आपका ही प्रताप है, आपकी ही कृपा है, मेरी कोई इसमें कुछ प्रशंसा के लायक कुछ नहीं है। ताकौ प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तो प्रभाव बड़वान लही, जारि सकई खल तूल, जय श्री सीताराम। हे प्रभु, जिस पर आपकी कृपा होती है उसके लिए कोई भी कार्य दुनिया में कठिन नहीं है, और आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाती है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है। वो बड़े बड़े आग को भी जला देती है, अर्थात असंभव को भी संभव कर देती है। नाथ भगति अति सुखदायनी, देव कृपा करी अनपायनी, सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं अस्तु तब कहूं भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाले अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुन करके हे उमा, हे पार्वती, शंकर जी कहते हैं हे पार्वती, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं अस्तु कह दिया।
उमा राम सुभाव जहि जाना, ताई भजन तजि भाव ने आना। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। सुनि प्रभु वचन कहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। हे पार्वती, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुन करके बानर गण कहने लगे कि कृपालु आनंद कन श्री राम जी की जय हो, श्री राम जी की जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री सीताराम। तब रघुपति कपिपति बुलावा, कहा चले कर करहु बनावा। अब विलंब कहीं कारण कीजे, तुरत कपि न कहूँ आयस दीजे। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नव तेव मन चले सुर हरसी। अब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा कि चलने की तैयारी करो। अब विलंब किस कारण से किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। यह लीला रावण वध की तैयारी है। यह ऐसा देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर के देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथप जूथ। नाना वर्ण अतुल बल, बानर भालु बरोथ। जय श्री सीताराम। बानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही बानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। बानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नामहि सीसा, गर्जहि बालु महाबल कीसा। देखि राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नयना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रिक्ष और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जूत मनहु गिरिंदा। हरसी राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम की कृपा पा करके श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। वहां से अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। वहां से ऋषिकुट पर्वत पे चूंकि राम जी ठहरे थे, अब वहां से प्रस्थान कहाँ कर रहे हैं? समुद्र के किनारे दक्षिण दिशा जाने के लिए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना भय देहि, फरकि बाम अंग जनु कहि देहि। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया, क्योंकि उनके बाएं अंग फड़क फड़क करके मानो कह रहे हैं कि अब श्री राम जी आ रहे हैं। और बाएं अंग फड़कना स्त्रियों में शुभ माना जाता है और पुरुषों में दाएं अंग शुभ माना जाता है। जोई जोई सगुन जान के ही होई, असगुन भय रावण ही सोई। चला कटक को बरन पारा, गर्जहि बानर भालु अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन हो रहे थे, वही वही रावण के लिए अपशकुन हो रहे थे। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है? असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरिपाद पधारे, चले गगन मही इच्छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करहि, डगमगाहि दिग्गज चिक्करहि। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले वृक्ष बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जन से दिशाओं के हाथी विचलित होकर के चिघाड़ कर रहे हैं। चिक्करहि दिग्गज ढोलमय गिरिलोल सागर खरबरे। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कटकटहि मरकट बिकट भट बहु कोटि कोटि न धावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुण गण गावहि। दिशाओं के हाथी चिघड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल जाएंगे। अनेकों करोड़ भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे हैं और
करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री राम जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए अनेकों उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सकन भार उदार अहिपति बार बार ही मोहि, गहदसन पुनि पुनि कमट पृष्ठ कठोर सोखि सोहई, रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्तुति जानि परम सुहावनी, जनु कमट खर पर सर्पराज सो लिखित अविचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं। मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्रता को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर कुछ लिख रहे हो। ए विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर, अचहत लागे खान फल भाल विपुल कपिवीर, जय श्री सीताराम। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा पहुंचे। उनके अनेकों रिक्ष बानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। वहां निशाचर रहे शंका, जब ते जारि गयो कपिलंका, निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा, जासु दुत बरनि न जाई, तहि आए पुर कवन भलाई, दूती न सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। अनेकों रिक्ष और बानरों के साथ समुद्र के किनारे भगवान श्री राम पहुंच चुके हैं। लेकिन उधर लंका में जब से हनुमान जी जला करके गए हैं तब से सभी राक्षस भयभीत हैं। अपने अपने घरों में सब यही विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा कौन करेगा। जिसके एक दूत का बल वर्णन नहीं हो सकता है, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन सी भलाई हो जाएगी। इस नगर की जितने भी दूत जो है नगरवासी हैं, सब जो है वचन सुनकर जो है सब व्याकुल हैं। मंदोदरी अर्थात रावण की धर्म पत्नी भी व्याकुल हो गई। वह धर्म पत्नी है, वह पतिव्रता है, तारा के तरह ही। रहस्य चोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी, कंत करस हरिसन परिहरहूं, मोर कहाँ अति हित ही धरहूं। वह एकांत में हाथ जोड़कर रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई बाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। पूरी रामचरितमानस में आज और आज के बाद आप देखेंगे कि कई बार मंदोदरी रावण को समझाई है। अहंकारी मनुष्य को लोग समझाते तो हैं, लेकिन वो समझने को रहा। वह एकांत में पति को बोलती है, चरण गिर गई और नीति को बातें समझा रही है और कहती है कि श्री हरि भगवान राम से विरोध मत कीजिए, मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जान करके हृदय में इस बात को धारण कीजिए। समुझत जास दूत कई करनी, अस्त्रवय गव रजनी चर धरनी, तासु नार निज सचिव बोलाई, पटवऊ कंत जो चाहूं भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उसकी स्त्री को भिजवा दीजिए, क्योंकि इसमें कहीं से भी राक्षस कुल का भलाई नहीं है। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सित निशा सम आई, सुनहु नाथ सीता विनु दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीन्हे। हे पतिनाथ, हे रावण, सीता आपके, मंदोदरी रावण को कहती है कि सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को बिना लौटाए शंभु और ब्रह्मा भी आपकी भला नहीं कर सकते हैं। राम बाण आइगन सरिस निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसत न तब लगी जतन करहु तजी टेक, सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान हैं। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते हैं, निगल नहीं जाते हैं, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए।
श्रवण सुनि सठता करि बानी, बीसा जगत विदित अभिमानी। सभय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुन करके खूब हंसा और बोला मंदोदरी को। अब ध्यान से सुनिएगा, ये कौन उपदेश दे रहा है मंदोदरी को? रावण। कई लोग इन बातों को लेकर के काफी चर्चा करते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं देते हैं कि उपदेश दे कौन रहा है। रावण दे रहा है, गोस्वामी जी नहीं दे रहे हैं, तुलसीदास नहीं दे रहे हैं, भगवान राम नहीं दे रहे हैं, रावण दे रहा है। तो ध्यान दीजिए क्या कहते हैं, क्या कहता है रावण कि स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हैं, तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा और कमजोर होता है। जो आवई मरकट कटकाई, जियहि विचारे निश्चर खाई। कम पहलो कप जाकी त्रासा, तासु नारी सबित बड़ी हासा। यदि बानरों की सेना आवेगी तो हमारे राक्षस उससे खा करके अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरी हुई है। यह तो बड़ी हंसी की बात है। अस कई भी सिताई उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर और हंसी में उड़ा करके मंदोदरी को हृदय से लगा लिया और ममता अर्थात अधिक स्नेह दर्शा करके वह सभा में चले गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि अब हमारे पति पर विधाता विपरीत हो चुके हैं। फिर अभी मंदोदरी को समझाएगा, आएगी वह बात। तो यहाँ पे स्त्री को जो है डरपोक किसने कहा? रावण ने कहा। ध्यान दीजिएगा, बैठे सभा खबर असी पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बुझे सी सचिव उचित मत कहूं, ते सब हसे मस्त करी रहूं। जीते सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के लेखे माही। जो ही वह सभा में आया, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है, अर्थात श्री राम को ही तो वह अपना शत्रु मानता है। यही तो राक्षस की पहचान है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए कि अब क्या करना चाहिए। तब ये सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, अर्थात इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया है, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, अर्थात कोई मेहनत नहीं लगी। फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में है। सचिव वैद गुर तिनी, जो प्रिय बोल वह आस। राज धर्म तन तीन कर, होई बेग ही नाश। जय श्री सीताराम। मंत्री, वैद और ये गुरु तीन यदि अप्रसन्नता या भय के कारण, लाभ के कारण, लालच के कारण, किसी आशा से, किसी उम्मीद से प्रिय बोलते हैं, तो राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का नाश हो जाता है। सोई रामन कहूं बड़ी सहाय, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जाने विभीषण आवा, चरण शिशु ते ही नावा। रावण के लिए भी वही सहायता अर्थात संयोग आ चुकी है। मंत्री उसे सुना सुना करके अर्थात उसके मुंह पर उसी की ही प्रशंसा कर रहे हैं। इस अवसर पे उधर विभीषण जी आए, उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछे मोहि बाता, मति अनुरूप कहो हित ताता। फिर सिर नवा करके अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर वे वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे कोई बात पूछी है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नार लीलार गोसाई, तजो चौथी के चंद किनाए। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सद्बुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार का सुख चाहता है, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथे के अर्थात चंद्रमा के तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते हैं, उसी तरह पर स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठे नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ बल कहि न को।
14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लाभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता है। अर्थात काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर भजहु भजहि जय संत जय श्री सीताराम। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़ करके श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत अर्थात सत्य पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजीत अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार हैं, भगवान हैं। वे निरामय अर्थात विकार रहित अजन्मा व्यापक अजय अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। गोद्विज देनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जन रंजन भंजन खल व्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु व्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूहों का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बैरु तजिय नाय माता, प्रणतारित भंजन रघुनाथा, देहुनाथ प्रभु कहु बै देहि, भजहु राम बिनु हेतु सनेहु, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अग जेहि लागा, जासु नाम त्रैतापन सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। बैर त्याग करके उन्हें मस्तक नवाइए। श्री रघुनाथ जी की शरणागत का दुख नाश हो जाता है। आप उनके शरण जाइए, जानकी जी को दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी का भजन कीजिए। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा हो, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिसका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए, आप मेरे बड़े भ्राता हैं, भाई हैं, इसलिए मैं यह नीति आपको समझाता हूँ। बार बार पद लागो विनय करो दस शीस, परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीश। मुनि पुलस्ती निज शिष्य सन कही पठैय बात, तुरत सो मैं प्रभु सन कही पाई सुअवसर तात जय श्री सीताराम। हे रावण, हे दशानन, हे दशीष, विभीषण जी कहते हैं कि मैं बार बार आपके चरणों लगता हूं और विनती करता हूं कि मान मोह और मद को त्याग करके आप कौशलपति श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु से कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनि अति सुख माना, तात मनुज तो नीति विभूषण, सो उर धरो जो कहत विभीषण। माल्यवंत नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था रावण का। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना मन ही मन, और रावण को कहा कि आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपुत करस कहत सठ दो, दूरी न करो यहाँ है को, माल्यवंत गृह गयो बहोरी, कही विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, क्योंकि रावण तो उल्टा ही सोचेगा, क्योंकि है ही रावण। तो कहता है ये शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। तब माल्यवंत तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहाई, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सद्बुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं हैं, और
जहां दुर्बुद्धि है वहां विपत्ति है, संकट है। तव उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल रात निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गहि मांगो, राखो मोर दुलार। सीता देव राम कहूँ अहित न होई तुम्हार, जय श्री सीताराम। हे तात, मैं चरण पकड़ करके आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा प्यार रखिए, बालक समझ करके मेरी बात को स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित नहीं होगा, हित ही हित होगा, भला होगा। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। विभीषण जी ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा अनुमोदित वाणी से नीति बखान करके कही, पर सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो निकट मृत्यु अबाई। जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मोड़ तोय भावा। कासिन खल असको जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। मम पुरवसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाहि तिन्ह कहु नीति। अस कई कीन चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारहि बारा। विभीषण जी के विनती करने पर रावण को गुस्सा आ गई, क्योंकि अहंकारी था, और रावण क्रोधित होकर के कहा कि अरे दुष्ट विभीषण, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता है मेरे जो है भोजन पानी देने से, पर तुम मेरे शत्रु की प्रशंसा करता है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। ये रावण का क्रोध कह रहा है, उसकी मृत्यु कह रही है, उसके अहंकार बोल रहे हैं। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, जिन्होंने उन्हीं से जा मिल और उन्हीं की नीति बता, ऐसा कह करके रावण ने विभीषण को लात मार दी। परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसकी चरण ही पकड़े, क्योंकि संत का स्वभाव है कभी किसी का बुरा नहीं सोचेगा, सदा सत्य कहेगा। रावण का काम है लात मारना, विभीषण का काम है उसको सहन करना। हम जैसे अच्छे और संत लोगों को देखा, संत लोगों का स्वभाव है क्या? सहन करना। दुष्ट तो कुछ भी करेगा। एक जो है नदी में एक जो है बिच्छू संत को डंक मार देती है, फिर भी संत उस बिच्छू को लेकर के पानी से ऊपर और लेकर के बाहर निकालने आ रहे हैं। उस दौरान बिच्छू ने कई बार डंक मारे। लोगों ने कहा कि आप इसको फेंक क्यों नहीं देते हैं मरने के लिए? मरे, ये तो डंक मार रही है आपको। संत कहते हैं ये संत स्वभाव है और ये बिच्छू का स्वभाव है, ये डंक मारना नहीं छोड़ेगी। यदि ये डंक मारना नहीं छोड़ेगी, इसका ये स्वभाव है, तो मेरा जो स्वभाव है किसी की सहायता करना, किसी की मदद करना, मैं बीच में क्यों छोड़ दूं? ये इस तरह के संत हैं हमारे विभीषण। रावण ने लात मार दी है, लेकिन फिर भी उसके भले के लिए, भाई के भले के लिए वह उचित बात कहते हैं। उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, हे पार्वती, यह संत की बहुत बड़ी महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी के भजन ही में है। सचिव संग लय नवपत गयऊं, सब ही सुनाई कहत अस भयऊं। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों के साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं दे जन खोरी। जय श्री सीताराम। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं और रावण तुम्हारी सभा काल के बस है, अतः मैं श्री रघुवीर जी की शरण जाता हूँ, मुझे दोष मत देना। और यहाँ पे विभीषण जी श्री राम जी के
शरण में चले गए। देखिए, विभीषण जी भगवान राम के भक्त हैं, राम के शरण में चले गए, लेकिन एक धर्म उन्होंने यहाँ पे त्याग दिया कि भाई का साथ छोड़ दिया। इसीलिए समाज में कभी किसी का नाम कोई विभीषण नहीं रखता है। हाँ, यह बात सही है कि विभीषण जी राम भक्त हैं, वह वहां पे संत हैं, वह सब कुछ सही है, लेकिन आज लोग दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती याद रखते हैं। दुर्योधन के लाख गलत होने पर भी कर्ण ने उनका साथ दिया, दुर्योधन का। उसको एक आज अच्छी मित्रता के दृष्टिकोण से उसको जो है लोग अच्छा मानते हैं, लेकिन विभीषण को इस तरह से थोड़ा बुरा मानते हैं कि उसने रावण का साथ छोड़ दिया, अर्थात भ्राता धर्म उनने नहीं निभाई। लेकिन ठीक है, ऐसी भ्राता धर्म निभाकर क्या फायदा जिसमें कि पाप ही पाप हो। ऐसे भाई को तो छोड़ ही देना अच्छा है, भले दुनिया हमारा नाम ले या नहीं ले। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कहे हानि। ऐसा कहकर विभीषण जो ही चला तो ही सारे राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की जो है हानि कर देता है, सत्यानाश कर देता है। जब रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तब ही अभागा, चले हर से रघुनायक पासा, चले हर से रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण जी का त्याग किया, उसी क्षण वह अभागा हो गया, ऐश्वर्यहीन हो गया, वैभवहीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखियो जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद सरिस जे पद परसि तरि ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी, जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर उर सर सरोज पद जाई, ओ भाग में देखियो ते। विभीषण जी यह सोचते हुए जाते हैं कि भगवान के वह जो है कोमल चरण और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर के ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को जानकी जी हमेशा हृदय में धारण कर रखती है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर जो है पकड़ने के लिए दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पादुक नहीं, भरतु रहे मन लाई, ते पद आज बिलो क्यों, इनने नहीं अब जाई, जय श्री सीताराम। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, जिन चरण पादुकाओं के सहारे वे जो है अयोध्या में राज कर रहे हैं, जो चरण पादुकाएं, दो चरण पादुकाएं अयोध्या के लिए दो आंख हैं, दो पहरेदार हैं, दो सुबह और शाम हैं, दो दिन और रात हैं। उन चरण पादुका, उन चरणों का आज हमें दर्शन होगा, और उन चरणों को देख करके मेरे नेत्र के शायद मन भर जाए। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपति सिंधु ए पारा, कपिनय विभूषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार आ गए, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी। आ गए। बानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई दूत है। ताहि राखी कपिस पहि आए, समाचार सब ताहि सुनाए, कह सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार का सुनाया। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कहा प्रभु सखा बूझिए कहा, कहीं कपीस सुनो नर नाहा, जाई न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, भेद मार लेन सठ आवा, साखी सखी राखिय बांध मोहि असभावा, सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। प्रभु श्री राम जी कहते हैं
हे मित्र, तुम क्या समझते हो, वह शत्रु का भाई क्यों आ रहा है, तुम्हारी क्या राय है? तो वानरराज सुग्रीव कहते हैं कि हे महाराज, कुछ भी है, भले ही वो आपका भक्त हो, लेकिन है तो शत्रु का भाई, है तो राक्षस कुल का। वह इच्छानुसार से रूप बदलने वाला न जाने किस कारण से आ रहा है। यह मूर्ख हमारा हो सकता है भेद लेने आया हो, हमारे गुप्तचर जो है ऐसे समाचार दे रहे हैं कि वह गुप्तचर बन करके आ रहा हो। मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध करके यहीं रख लिया जाए। तब श्री राम जी कहते हैं कि हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी कही, परंतु मेरा भी प्रण है शरणागत का भय हर लेना, अर्थात कोई सब कुछ त्याग करके मेरे शरण में आ जाता है तो शरणागत का रक्षा करना मेरा भी धर्म है। सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए मन ही मन और कहने लगे, भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए हुए के ऊपर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्ह बिलोकत हानि। जय श्री सीताराम। श्री राम जी फिर बोले कि जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देता है वह क्षुद्र है, पापमय है, उन्हें देखने में भी हानि है, अर्थात पाप लगता है। अर्थात अपने शरण आए हुए, एक कहावत है, भिखारी को भीख दिए तीनों लोग जीत लिए। अर्थात खुद भिखारी हैं, कोई भीख मांगे तो पर भी आ गया तो पर भी भीख दे देना चाहिए। आप कितने भी कमजोर हैं, लेकिन कोई और कमजोर आपके पास आ गया तो उसके कमजोरी को दूर कर लिए तो समझिए कि वही आप जो है संत हैं और भगवान की कृपा है। कोटि भी प्रबदला गहि जाहूं, आए सन तजो नहीं ताहो। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। जिस करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्याग करता। जीव ज्यों ही मेरे सन्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काओ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता है। यदि वह रावण का भाई ही निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सन्मुख आता, भगवान के पास आता, राम का भजन करता? नहीं। राम का भजन कर रहा है इसका मतलब वह सही होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा 10 सीसा, तब हुन कछु भय हानि कपीसा। श्री राम कहते हैं जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र वाले लोग नहीं सुहाते हैं। यदि उसे रावण ने भेद लेने को ही भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हन निमिष महु तेते। जो सबित आवा सरनाई, राख्यों ताहि प्राण किनाई। क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसके प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भांति तेहि आनव हसी कृपा निकेत, जय कृपाल कहि कपि चले अंगद हनु समेत। जय श्री सीताराम। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। सादर तेहि आगे करि बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहां चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रेहु टटके एक टक पल रोकी। भुज प्रलम कंजारुन मोचन, लोचन श्यामल गात प्रणत भय मोचन। सिंध कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन निर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कहि मृदु बाता। नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता। सहज पाप प्रियतामस देहा, जताउल कहीं तम पर नेहा। फिर शोभा के धाम
श्री राम जी को देखकर विभीषण जी पलक झपकाना भी भूल गए, स्तब्ध रह गए और एकटक देखते रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह के जैसे कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम आंसुओं की जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, सहज पाप प्रियतामस देहा, यथा उलुकुहितम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ, देवताओं के रक्षक। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ, मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। परंतु जैसे उल्ली को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, उसी तरह मेरा भी पाप पर सहज स्नेह है। परंतु आज मैं आपके शरण आ चुका हूँ। श्रवण सुजस सुनि आयो प्रभु, भंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। जय श्री सीताराम। मैं कानों से आपका सुयस सुन करके आया हूँ। हे प्रभु, आप जन्म और मरण के भय को नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कहि करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरस विशेषा, दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली टिक बैठारी, बोले वचन भगत भय हारी, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसौ दिनो राति, सखा धर्म निवहि कहीं भांति, मैं जानो तुम्हारी सब रीति, यति नय निपुण न भाव अनीति। दिन रात दुष्टों के मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है, मैं तुम्हारी सब आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नित्य निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती है। बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि दे विधाता, अपपद देख कुशल रघुराया, जो तुम की निजानि जन दाया। हे तात, नरक में रहना अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग जो है दे तो बड़ा कष्टदायक होता है। हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। जय श्री सीताराम। तब तक जीव की कुशल नहीं है और न ही स्वप्न में उसके मन को शांति है कि जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी का भजन नहीं करता है, तब तक उसके जीवन में कोई शोक नहीं है। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना, जब लगी उरन बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था। लोभ, मोह, मत्सर, मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष, बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते हैं। ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उल्क सुखकारी, तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूरज उदय नहीं होता है मन में। अब मैं कुशल मिटे भय बारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। हे श्री राम जी, आपके चरणाबिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरी भारी भय मिट गई है। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवसूल आध्यात्मिक,
अधिदैविक और अधिभौतिक ताप नहीं व्यापते, अर्थात वह जीव को नहीं सताते हैं। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरणों किन नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, ते प्रभु हर्षि हृदय मोहिलावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता है, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पूंज, देखे नयन विरंची शिव सेवे जुगल पद कंज। जय श्री सीताराम। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरी अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा है। सुनाओ सखा निज काहु सुभाओ, जानव सुंडे शंभु गिर जाओ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। श्री राम जी ने कहा कि हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काग भुसुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए तो तजी मद मोह कपट छल नाना, करम सदते साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान जो है सम्मानित करता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरि डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय मनि मन माही। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभ हृदय बसो धनि जैसे। तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो दे नहीं आन निहोरे। अर्थात माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर और मित्र और परिवार, इन सबके ममत्व रूपी तागों को बटोर करके उन सबको एक डोरी में बटकर अर्थात बांधकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे संसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। दुनिया में सब रहें बहुत अच्छी बात है, लेकिन केंद्र में सेंटर में कौन हो? श्री राम। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन मित्र परिवार सब चीज है, लेकिन सेंटर में कौन है? श्री राम। वह जब मुझे सेंटर में अर्थात केंद्र में स्थापित कर लेता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभ हृदय बसे धनु जैसे। तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आननी होरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं, मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञता बस देह धारण नहीं करता। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। जय श्री सीताराम। जो सगुण भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। ब्राह्मण मतलब संत। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरूथा। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण है, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो, राम जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गई बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं, उनका मन नहीं भरता है। ऐसे सुंदर वाणी सुन सुन करके वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, अपार प्रेम हृदय में समाता नहीं है। सुनहो देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर को जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय
में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों के प्रतिरूपी नदी में बह गई, अब नहीं है। अब कृपाल निज भगति पामनी, देहु सदा शिव मन भामनी। एवं अस्तु कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंदूर कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं अस्तु, ऐसा ही हो कह करके रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तो इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक ते सारा, श्रुमन वृष्टि नभ भई अपारा। और कहा कि हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, अजरत विभूषण राख्यो दिन्य राजू अखंड। जो संपत्ति शिव राम नहीं, दीनी दिए दस मात। सोई संपदा विभीषण सकुच दिन्य रघुनाथ। जय श्री सीताराम। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दे दिया। शिव जी कहते हैं कि शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पड़ती थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचाते हुए यूं ही दे दी, शरणागत आ जाने पर ही दे दी। अस प्रभु छाड़ी बजही जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। नीच जन जानिताई अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सिंह के पशु हैं, पूंछ के बिना पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव बानर कुल के मन को बहुत ही भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीति प्रति पालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में हमेशा रहने वाले, सर्वरूप अर्थात सभी रूपों में प्रकट होने वाले, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भी अति कारण कृपा करने वाले, मनुष्य बने हुए राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले के प्रति यह वचन बोले। सुनु कपीस लंकापति वीरा, के विधि तर्य जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झक जाते, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। यद्यपि तदपि नीति असि गाई, विनय करिय सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है। उचित यह होगा कि आप पहले जाकर के समुद्र से प्रार्थना कीजिए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, कहीं उपाय विचार। बिनु प्रयास सागर तरही, सकल बालु कपिधारी। जय श्री सीताराम। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब वृक्ष और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुम नीकी उपाय, करिय देव जो हो ही सहाय। मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा। श्री राम जी कहते हैं, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देवता सहायक हों, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को तो बहुत अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी ने उनके इस बात को थोड़ा सा जो है सुनकर दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोचिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए।
यह देव तो कायर के मन का एक आधार है, तसल्ली देने का उपाय है कि हम इनकी प्रार्थना करें। आलसी लोग ही देवता देवता पुकारते रहते हैं। सुनत बिहिसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करव धरौ मन धीरा। अस कहे प्रभु अनुजय समुझाए, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर जी हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, लेकिन मन में धीरज रखो। पहले अनुनय विनय निवेदन से कोई काम हो जाए तो कितनी बढ़िया है। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्व डसाई। जबहि विभीषण प्रभु पहीं आए, पीछे पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास से आए थे, त्यों ही रावण ने भी उनके पीछे एक अपना दूत भेज दिया था। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देहे। प्रभु गुण हृदय सराहे, शरणागत परने। कपट से बानर का शरीर धारण करके उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। वह राक्षस कुल के दो जो गुप्तचर आए थे, जो बानर के भेष में आए थे, श्री राम जी की कृपा देख करके वो भी अघाते नहीं हैं। प्रगट बखा नहीं राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ। रिपु के दूत कपि नहीं तब जाने, शकल बांधि कपि पहियाने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की प्रशंसा करने लगे। उन्हें कपट वेश जो है भूल गए। तब बानरों ने जाना कि ये तो शत्रु के दूत हैं, और वे उन सबको बांध करके सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनो सब बानर, अंग भंग कर पैठ्यो निश्चर। सुनि सुग्रीव वचन कपिदाए, बांधि कटक चहुपास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े। दूतों को बांध करके उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकार तदपि न त्यागे। जो हमारे हर नासा काना, ते कौशलाधीश के आना। बानर उन्हें बहुत तरह तरह से मारने लगे। वे दीन होकर के पुकारते हैं, अर्थात मन विचलित करके। और फिर लक्ष्मण जी के फिर जो है उन्होंने बानरों ने उन जो है रावण के दूत के नाक और कान काट लिए। फिर वह जो है कौशलाधीश के जो है सौगंध खाए, तब जाकर के बानरों ने उनको छोड़ दिया। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। रामन कर दिजौ यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचुकुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़वा दिए और उनसे कहा कि रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना कि हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों को पढ़ो, अर्थात बाँचो। कहो मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता दे मिलहुन त, आवा काल तुम्हार। जय श्री सीताराम। फिर उस मूर्ख से जबानी यह मेरा कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे राम जी से मिल लो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है, ऐसा समझो। जय श्री सीताराम। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बिहिसित सानन पूछी बाता, कसी न सुख आपन कुशलाता। पुनि कहो खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। दसमुख रावण ने हंस करके बात पूछी कि अरे सुख अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना। मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई थी, उसका क्या हुआ। करत राज लंका सट त्यागे, हो अहि जो कर कीट अभागी। पुनि कहो भालू कीस कटकाए, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया।
रावण कहता है विभीषण के बारे में कि राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब जौ का कीड़ा अर्थात घून बनेगा। जौ के साथ जैसे घून पीस जाता है वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल का जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है, ऐसा रावण अपने दूतों से पूछता है। जिनके जीवन कर रखवारा, भय मृदुल चित सिंधु विचारा, कहूँ तब सिन के बात महोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। ऐसा रावण अपने दूत इस तरह से जो है पूछता है रावण अपने दूतों से कि भाई वहां का समाचार सुनाओ, जिनका जो लोग हमसे डरे हुए हैं। रावण को एक अहंकारी व्यक्ति क्या होता है, उसको लगता है कि हमसे सब लोग डरे हुए रहते हैं, जबकि हकीकत उल्टा होता है। खुद अपने डर को बचाने के लिए दूसरों को डराने की वो कोशिश करता है कि भाई भेंट की फिरी गए श्रवण सुजस सुनि मोर, आकाशी ने रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। उनकी अपने दूतों से कहता है कि उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरे सुजस सुनकर के लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं है, तेरा चित्त बहुत ही चकित और भौचक्का सा रह गया है। तब दोनों ही दूत कहते हैं, नाथ कृपा करि पूछे जैसे, मानहु कहा क्रोध तजि तैसे, मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसके राज तिलक कर दिए। रामन दूत हमें सुनि काना, कपि नहीं बांध दीने दुख नाना, श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक और कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछई नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनि न जाई, नाना बरन भालु कपि भारे, बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जयपुर देव हत्यो सुत तोरा, सकल कपि न महते बलु थोड़ा, अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया है और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा है, उसका बल तो सब बानरों में बहुत थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं वहां पर, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध मयंद नील नल अंगद गत बिकटास, दधि मुख के हर निसट सट, जामवंत बल राशि। जय श्री सीताराम। द्विविध मयंद नील नल अंगद गत बिकटास, दधिमुख, केसरी, निसट, सठ और जामवंत, ये सभी बल के राशि हैं। एक अपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटि न गनई को नाना, राम कृपा अतुलित बल तिनहि, तृण समान त्रैलोक ही गनहि। ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों करोड़ों हैं। उन बहुत जो है तो गिन कोई नहीं सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों को तृण के समान अर्थात बहुत ही तुच्छ समझते हैं। असमय सुना श्रवण 10 कंदर, पदुम 18 जूथप बंदर, नाथ कटक मासो कपि नाही, जो न तुम्हें जीते रन माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले बानरों की सेनापति है। हे नाथ, उन सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध मीज ही सब हाथा, आये सुपै न देहि रघुनाथा, सो सही सिंधु सहित जग ब्याला, पूरहि न तो बरि कुधर विशाला।
सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मिचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते हैं। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पाट देंगे। मर्द गर्द मिलवही 10 सीसा, ऐसे वचन कहीं सब कीसा। गर्जहि तरजहि सहज असंका, मानहु ग्रसन चाहत है लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते हैं और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सुर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रामन काल कोटि कहूँ, जीति सकहि संग्राम। जय श्री सीताराम। सब बानर भालू सहज ही सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु श्री राम जी का जो है कृपा है, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। रावण क्या है, वो तो एक छोटा सा जो है, छोटा सा उनके समान, तिनके के समान है। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहद सकहि न गाई। सकसर एक सोसी सत सागर, तो व्रात पूछे उन्हें नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज अर्थात सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते हैं। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु वचन सुनि सागर पाही, मांगत पंत कृपा मन माही। उनके अर्थात आपके भाई के वचन सुनकर वे समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं, समुद्र से जो है कृपा मांग रहे हैं, समुद्र की प्रार्थना कर रहे हैं। सुनत वचन भी साधु सानन, जो असीमति सहाय कृत कीसा। अर्थात ऐसी जो है बात सुनकर के दशानन खूब हंसा और कहा कि जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों को सहायक बनाया है कि समुद्र से भी कोई कहीं कृपा मांगता है, समुद्र को सुखा देना चाहिए था। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृगा का करस बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से बाल हट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है, क्योंकि अहंकारी मनुष्य अपना जो है अपने को किसी से छोटा समझता ही नहीं है। बस मैंने शत्रु अर्थात राम के बल और बुद्धि की थाह पाली। सचिव सभित विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनि खल वचन दूत रिस बाढ़े, समय विचार पत्रिका काढ़े। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री है, उसे जगत में विजय और विभूति कहाँ मिल सकती है। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध आया और उसने मौका समझ करके वह पत्रिका निकाली जो लक्ष्मण जी दिए थे। रामानुज दीन यह पाते, नाथ बचाए जुड़ा वह छाती। बीसी पाम कर लीनी रामन, सचिव बोली सट लाग बचावन। श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने यह पत्रिका दी है, चिट्ठी दी है। हे नाथ, इसे बचवा करके छाती ठंडा कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे पढ़ने के लिए दे दिया। बात न मनहि रिजाई, सट जनि गलसी कलखो कुलखीस। राम विरोध न उबरसी, शरण बसनु विष्णु अजीस। की तजिमान अनुज इव प्रभु पद, पंकज भृंग। होहि की राम सरानल खल, कुल सहित पतंग। जय श्री सीताराम। पत्रिका में लिखा था कि अरे मूर्ख रावण, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट और भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तो विष्णु ब्रह्मा और महेश्वर की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की तरह जो है प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सब सन मन मुख मुस्काई, कहत दशानन सब ही सुनाई। भूमि परा कर कहत अकाशा, लघु तापस कर बाग विलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही यह छोटा तपस्वी
बाग विलास करता है, डिंग हाँकता है। रावण लक्ष्मण जी के बारे में ऐसा कहता है, कह सुख नाथ सत्य सब बानी, समुझो छाड़ प्रकृति अभिमानी। सुनो वचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। सुख अर्थात दूत ने कहा कि हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़ करके इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन कीजिए, वचन मान लीजिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए, दुश्मनी मत पालिए। अति कोमल रघुवीर प्रभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राउ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि, और अपराधन एक धरहु। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते ही कहा देन भय देहि, चरण प्रहार किन सठते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा मान लीजिए। दूतों ने रावण से ऐसा जो है विनती की। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उन दूतों को लात मार दी। नाई चरण सिर चला सोता, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा यापन गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहां चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति पाई, क्योंकि वह एक मुनि के जो है साप से, ऋषि अगस्ती की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहु पगुधारा। शिव जी कहते हैं वे दोनों राक्षस, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि थे, अगस्त ऋषि के साप से राक्षस हो गए थे। बार बार से राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चले गया। जब भी कई लोग कहते हैं कि क्या ये मुनि लोग हमेशा क्रोध में बैठे रहते हैं, जब जिसको देखते हैं श्राप दे देते हैं? नहीं, हर श्राप के पीछे प्रभु मिलन है। आप कभी विचार करके देखिए, हमारे ऋषि मुनि ब्राह्मणों ने जिसने भी जब भी किसी को भी श्राप दिया है, श्राप के अंत में प्रभु मिलन हुआ है, परमात्मा से मिलन हुआ है। तो यह श्राप नहीं बल्कि एक जो है आशीर्वाद है। उनका श्राप भी आशीर्वाद में कैसे परिवर्तित होता है, यह देखिए। विनय न मानत जलधि, जड़ गए 3 दिन बीत। अब बोले राम सकोप तब, भय बिन हो ही न प्रीत। जय श्री सीताराम। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती है। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, 100 बार दिबिसिक कृसानु। सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति और स्वाभाविक की कंजूस से सुंदर नीति उदारता का उपदेश। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोध है सम कामी हरि कथा, उसर बीज बह फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसे पत्थर पे बीज बोने से, बंजर भूमि में बीज बोने से होता है। अर्थात बंजर भूमि में बीज बोने का कोई मतलब नहीं, हो व्यर्थ हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे हम समुद्र के पास कृपा पात्र बनकर आए हैं, लेकिन हमारी यह जो है बात नहीं सुन रहा है। अस कई रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संदाने प्रभु बिसिक कराला, उठ दीदी उददी अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर से रघुनाथ जी ने धनुष उठाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को अच्छा लगा। प्रभु के भयानक बाण संधान करते ही समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झकगन अकुलाने, जरत जंत जल निधि जब जाने। मगर, सांप, घड़ियाल, मछलियों के समूह सब व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब कनक थार भरी मन गण नाना, विप्र रूप आयो तजिमाना।
अपने अभिमान को छोड़ करके सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भर करके वह ब्राह्मण के रूप में बाहर निकला। काटे ही पई कदरी फरहि कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुनु डांट ही पई नो नीच। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। अर्थात दुष्ट को डांटना कई बार उचित होता है। सभय सिंधु गए पद प्रभु केरे, क्षमौ नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तो प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आए सुजेहि कह जस आई, सोते भांति रहे सुख लहाई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु बल कीन मोहि सुख दीने, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीने। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, दंड दी, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। हे प्रभु श्री राम, ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के ही अधिकारी हैं। इनको शिक्षित किया जाना चाहिए। यह जब शिक्षित होंगे तभी समाज मजबूत होगा। कुछ लोग इसको बड़ा गलत ढंग से लेते हैं, बहुत ही गलत ढंग से लेते हैं। नहीं, यहाँ पे शिक्षित, बिना शिक्षा के आप ढोल नहीं बजा सकते हैं। सिर्फ तो फटर फटर आवाज आएगी, संगीत नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए कोई भी चीज को, नारी समाज को भी शिक्षित करना चाहिए। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरहि कटकु न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाय, करौ सो बेगी जो तुम ही सहाय। प्रभु के प्रताप से मैं सुख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी कोई प्रशंसा नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन मैं नहीं कर सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुस्काय, जय विधि उतरे कपि कटकु तात सो कहु पाई। जय श्री सीताराम। मुझे ज्यादा से क्या मतलब है। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुन करके कृपाल श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर कहे, हे समुद्र, हे तात, जिस प्रकार जिस उपाय से बानरों की सेना उस पार चले जाए, बस इतना ही हमें काम है, यह उपाय बता दो। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाए ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरियहि जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो बानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था कि उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उर्धरि प्रभु प्रभुताई, करियो बल अनुमान सहाई। ए विधिनाथ पयोधि बताइय, जहि सुजस लोक तिहु गाइय। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही सर मम उतर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अगरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि नाम रन धीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों को वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारे, हर्षि पयो निधि भयो सुखारे। सकल चरित कहे प्रभु है सुनावा, चरण बंदी पतोधि सिधावा। श्री राम जी की भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कहा सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चले गया। और इस तरह से राम राम जो है लेकर के, राम राम बोल करके, पत्थरों पे राम राम लिख करके समुद्र में
जो है पत्थर रखे जा रहे हैं और वह तैर रहे हैं। अर्थात जब सर पे दिमाग में राम राम हो तो आप कभी डूबेंगे नहीं। यही अर्थ है कि समुद्र में सारे पत्थर पहाड़ तैर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर राम के प्रताप बल है, राम की प्रताप है, राम की छत्र छाया है, राम नाम लिखा हुआ है। निज भवन गौन्यो सिंदूर श्री रघुपति यह मत भायो, यह चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गायो। सुख भवन संचय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना, तजी सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत, उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपने बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा छोड़ करके निरंतर प्रभु का गुण गाथा कर, प्रभु को गाओ, प्रभु को सुनो, प्रभु को भजो। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनैत तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जय श्री सीताराम। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के, बिना किसी अन्य साधन के इस भव सागर से तर जाएंगे। यह प्रभु श्री राम है। ठीक वैसे ही तर जाएंगे जैसे बड़े बड़े पर्वत समुद्र पे राम नाम से तैर रहे थे। और यह सुंदर कांड अर्थात सुंदर रूप से रचित यह श्री रामचरितमानस का 5वां सोपान संपन्न होता है। यह कलयुग के समस्त पापों को नाश करने वाला है। श्री रामचरितमानस का 5वां सोपान श्री सुंदरकांड का भाग 2। यह 2 अलग अलग भागों में हमने किया है। आज इसका दूसरा भाग संपन्न होता है। श्री सुंदरकांड का ये 60वां दोहा जो है संपन्न हुआ। अब हम लोग अगले अध्ययन में जो श्री रामचरितमानस का 6वां सोपान है, 6ठा सोपान है लंका कांड, कि किस तरह से भगवान श्री राम समुद्र को पार करते हैं और फिर से एक बार अंगद को भेजते हैं। लंका रावण से युद्ध होता है और ये सब चीजें हम अध्ययन करेंगे। आप जैसे श्रोताओं का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान श्री राम की अनन्य कृपा है जो आप इतने मन से सुन रहे हैं। आज यहीं पे रुकेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे लंका कांड में। तब तक के लिए जय श्री सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय सीताराम। जय श्री सीताराम। बजरंग बली हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। श्री सुंदरकांड जो 5वां सोपान हम लोगों ने पढ़ा, यह संपूर्ण श्री राम और हनुमान जी की चरित्र हैं। सुंदरकांड को सदा अध्ययन और सुनने, मनने, पढ़ने से श्री राम जी की कृपा बनी रहती है और हनुमान जी सदा साथ रहते हैं। बोलिए जय श्री सीताराम।